Hello बच्चों, let's read the question. The question says the false statement about giant molecules is these are very hard and brittle. They may decompose before melting. They are conduct of electricity. Graphite is an example of such molecules. तो हमें बताना है बच्चों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, यस। बेसिकली नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है बच्चों? ऐसे सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर एटम्स एंड जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये कैसा होता है? कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी हमारे पास यहाँ पे एटम्स होते हैं इसमें कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट होता है या फिर डायमंड होता है, डायमंड, तो इसमें क्या होते हैं कि जो एक कार्बन एटम होता है हमारा, ये 4 कार्बन एटम के साथ क्या होते हैं बच्चों? कंबाइंड होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कंबाइंड होते हैं। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कंबाइंड होता है डायमंड स्ट्रक्चर में, एंड फर्दर जो हमारे पास कार्बन है वो अगेन क्या होता है कि 4 कार्बन के साथ कंबाइंड होता है। तो इस तरह से एक जिगजैग एक जाइंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। एक जाइंट मॉलिक्यूल्स का क्या कर लेता है बच्चों? फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो कार्बन का ये प्रॉपर्टीज होता है कि वो खुद के सेल्फ कॉम्बिनेशन करके और एक जाइंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये खुद का स्ट्रक्चर को कम बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायमंड फॉर्म बनता है कार्बन का, एक एलोट्रोपिक फॉर्म, एंड एक क्या बनता है बच्चों? ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि जो कार्बन का एटम होता है ना, ये 3 कार्बन के एटम के साथ कंबाइंड होते हैं एंड इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है बच्चों? कंडक्ट करता है। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड। इस टाइप के सॉलिड को बोला जाता है नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड। ओके, एंड अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है दीज आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। तो यस, दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड लाइक डायमंड, एंड ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से ब्रेक हो सके। ठीक है, तो लाइक जैसे ग्रेफाइट, तो ये कैसे होते हैं? आसानी से ब्रेक हो सकता है, ब्रिटल नेचर का होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड में दे रखा है दे मे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। तो यस, जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? को स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड हेल्ड बाय कोवेलेंट सॉलिड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्सेस, सो दे रिक्वायर so they require high temperature to melt, high temperature टू मेल्ट। ओके, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका ये वेरी हाई होता है, जिस वजह से हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा हीट होने की वजह से ये क्या हो जाता है बच्चों? डिकम्पोज भी हो जाता है मेल्टिंग होने से पहले। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। थर्ड में दे रखा है दे आर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जो नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं ये अपने ही एटम के साथ कंबाइंड होते हैं। जितने भी वैलेंसीज होता है वो सारा का सारा सेटिस्फाइड होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा हमारा, दे आर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें एक ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें ग्रेफाइट का केस हम लोग देखते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड डी में दे रखा है ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। तो यस, ग्रेफाइट जो होता है ये जाइंट मॉलिक्यूल्स का एक एग्जांपल है। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।